इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे इस मुकदमे पर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले चूंकि आज आखिरी शायद रोज़ा हो और कल में भी ईद हो, तो आपके तमाम जितने भी नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से और इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, ये जो मुकदमा है ये बड़ा ही एक अजीब और तर्ज अमल है कि एक वाक़या जो सऊदी अरब में होता है और जिस पर हम सबको अफसोस है और किसी ने भी इसकी जो है नहीं की, क्योंकि चाहे जितने भी सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन जो मुक़द्दस मकामात हैं, चाहे वो रोज़ा अतहर हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या मक्कातुल मुकर्रमा हो, या इवन और भी बड़ी मसाजिद, जिनके तमाम मसाजिद अल्लाह के घर हैं, तो वहाँ एक एहतराम का तो वो तो लाजमी रखना होता है। लेकिन एक वाक़या हुआ जो एक अवामी रद्द-ए-अमल था, जो तहरीक इंसाफ के ना सारे कारकुन थे ना उसको तहरीक इंसाफ ने कहा था, तो उस अवामी रद्द-ए-अमल को तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता उस जगह पे। बाहर ज़ाहिर हर किसी को एक सियासी हक है कि वो बाहर नाराबाजी करे या इस्लाह के दायरे में रह के बात करे, लेकिन जो हर में शरीफ है, हर में पाक है। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ का उससे डायरेक्ट कोई रब्ता नहीं है, ना ही तहरीक इंसाफ ने उसको कुछ प्लान किया है, और फिर वहाँ हुए वाक़े पे इमरान खान साहब यहाँ हैं और एक गुलाम रसूल हैं और उनके साथ जितने हमारे और लोग जिनके नाम आए हैं, खासकर इमरान खान साहब तो कभी मदीना में है, वहाँ जूते पहन के भी नहीं उतरे। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के तौर पे उनका केस लड़ा और वेस्ट से इंगेज किया, और उनकी कोशिशों से 15 मार्च को आलमी इस्लामिक फोबिया का दिन अक़वाम मुत्तहिदा में मनाया गया, और जिन्होंने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़वाम मुत्तहिदा में जाके दुनिया से इंगेज किया और दुनिया को बताया कि जब फ्रांस या नेदरलैंड या हॉलैंड वगैरह में जब ये करते हैं, खाके वगैरह छापते हैं, तो उससे मुसलमानों को कितनी तकलीफ पहुंचती है। वो आदमी, वो इमरान खान, जिसने एक माजी में हिंदुस्तान एक प्रोग्राम में इस वजह से शिरकत से इनकार किया कि नीचे चूंकि शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान रुश्दी जो है मलून सलमान रुश्दी को भी बुलाया गया था, तो इमरान खान साहब ने उसकी वजह से उधर जाना तक गवारा ना किया। तो वो इमरान खान जो अपने मुल्क में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अली मोहम्मद खान साहब, इस सारे वाक़े में देखिए, इस पे इस तरह का जो कानून, इस तरह का जो ये मुकदमा दर्ज करेंगे ना, देखिए, एक तो इंतहाई गलत मुकदमा दर्ज किया गया है, और दूसरा ये है कि तौहीन मज़हब का मुकदमा जो है अगर आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद एक तौहीन मज़हब है कि आप इतने हसास मामलात को अपनी 2 टके की सियासत के लिए यूज करते हैं। ये जो मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, करता हूँ, ये जो मुकदमात बनाए गए हैं, ये तो मज़हब से खिलवाड़ करने वाली बात है कि आप इतने हसास मामले को अपनी सियासत के लिए यूज करते हैं। और ये जब खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उसमें तरमीम हुई थी, खत्म नबूवत के हल्फ में मियां साहब नवाज शरीफ साहब के दौर में, मुझे अपनी असेंबली की स्पीच याद है कि मैंने उसमें ये बात की थी कि ये शायद आप लोगों की नीचे स्टाफ से गलती हुई है, आपने नहीं की होगी, हमने तो इतनी एहतियात की। मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये बात की थी और स्पीकर सादिक साहब बैठे हुए थे, और मैंने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब, आपको शायद पता नहीं है, आपने नहीं की, आपके नीचे किसी शख्स से गलती से ये सारा हो गया, उसको ठीक करें। तो हमने तो इतना एहतियात किया है, और यहाँ इस कानून को अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो ये तो इस कानून के नफाज को मुतनाज़ करने वाली बात है। देखें, कल को कोई जायज केस भी बनेगा, लोग कहेंगे यार ये गलत मकसद के लिए बनाया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि इस तरह से तो आप खुद उस कानून को मुतनाज़ करें। हर दूसरा बंदा कहेगा यार एक आदमी गुलाम रसूल है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी, मुझे बताएं, पिछले साल 1.5 साल में कौन सी इमरान खान की स्पीच है जिसमें उन्होंने यूथ को ये नहीं कहा कि आप किसी और को नहीं, स्टीव जॉब्स को नहीं, आप किसी वेस्टर्न लीडर को नहीं, आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जो है मशाल राह बनाए। तो एक ऐसे शख्स के खिलाफ ये करना, ये हुकूमत बिल्कुल मैं समझता हूँ बौखलाई हुई है, ये हैरान और परेशान है, और इनको समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। प्रॉब्ली इट लुक्स लाइक दे हैव गॉन मैड। इस तरह की हरकत करने से तो लगता है कि इन बार शायद टकरे मारने लग गए हैं। क्या अभी तो हमारी तहरीक निकली ही नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुई, और उससे पहले इस तरह के असरात हैं। मेरे ख्याल में इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है। अगला इलेक्शन होना है, इलेक्शन होने के बाद कोई जायज हुकूमत आएगी, जिसकी भी आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का काम करके इस वक्त दिया है कि इनके औसान अब बिल्कुल खता हो चुके हैं, क्योंकि ये इतने हसास मामले को सियासी मकासद के लिए यूज करना बजाते खुद जो है उस कानून की तौहीन है।
صحیح. اچھا علی محمد خان صاحب، اس سارے واقعے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو کافی اس میں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کی جانب سے پہلے ایک بیان آیا تھا، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آپ دیکھیں تو صحیح سعودیہ جائیں گے، ان کے ساتھ ہوگا کیا. تو اس کے بعد سے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان کے بھانجے اور ان کی قیادت میں منصوبہ بندی کے تحت کہ سب کچھ باقاعدہ کروایا گیا. دیکھیں، شیخ رشید صاحب نے ایک عوامی رد عمل کی بات کی تھی. وہ تو تحریک انصاف میں ہی نہیں ہے تو وہ کدھر سے لوگوں کو ارینج کریں گے. وہ تو ایک ان کی تو پنڈی میں زیادہ وہ ہے، تو انہوں نے کیا کوئی کرنا ہے. کیونکہ بیسیکلی شیخ رشید صاحب بہت فرنٹ پہ ہیں، حکومت کو حرف تنقید بناتے ہیں، سابق وزیر داخلہ رہے ہیں اور انتہائی سخت انداز میں حکومت کے ایک سیاسی مخالف ہیں. تو اس وجہ سے ان کو سیاسی انتقام کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. خاص کر شیخ راشد شفیق صاحب کا میں نے صبح سنا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ تو انتہائی شریف النفس، اسمبلی میں بھی زیادہ تر خاموشی رہتے تھے. تو ان جیسے شخص کے خلاف اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت واقعی وہ کھلا گئی ہے کہ اگر یہ ان حرکتوں پہ اتر آئی ہے. ابھی تو تحریک شروع نہیں ہوئی، ابھی تو کسی نے گھر سے قدم باہر نہیں رکھا اور حکومت کے یہ حالات ہیں. صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.